हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर, जिसमें कि इसके पिछले ही क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 को पूरा ही कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो आज का क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.33 के नंबर 1 से हम आज का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस और इसके पिछले एक्सरसाइज वगैरह को नहीं देखा तो जल्द से जल्द उनको देख लीजिए, नहीं तो इन्हें आपको करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो एक्सरसाइज 4.3 के पहले वाले नंबर में उसने क्या किया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट तो फाइंड देम। यानी कि इसने कहा है तीनों बिट्स यहाँ पे दिए हैं, तीन बिट्स, दो बिट्स यहाँ पे। अब इसको खत्म करने के बाद पहले वाले बिट को यानी कि थर्ड वाले बिट को हम लोग करेंगे, लेकिन उसने यहाँ पे ये कहा है कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि चेक करना है क्या इनके रूट्स रूट्स यानी कि क्या इनके आंसर एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, क्या एक्चुअली में इनके आंसर हैं। अगर आंसर हैं तो आपको उनके आंसर को निकालना है, अगर आंसर नहीं है तो आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है। ओके, अब तुम पूछोगे सर बिना सॉल्व करे कैसे पता चलेगा कि इसके आंसर हैं या फिर नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि इसके पिछले वाले यानी कि हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लास को अटेंड कर लो। वहां पे मैंने बताया था अगर तुम्हारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो तुम वहां पे चेक कर सकते हो कि उसका आंसर किस तरह का आएगा, यानी कि रियल होगा, रियल के साथ डिस्टिंक्ट होगा या फिर रियल के साथ इक्वल होगा। इस चीज के बारे में मैंने बता दिया था। कैसे चेक करोगे, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले की मदद से तुम चेक कर सकते हो कि किसका आंसर निकलेगा या फिर नहीं। यहां पे क्या करना है, तुम्हें b का वैल्यू, a का वैल्यू, c का वैल्यू डालना है और यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे कुछ वैल्यू निकलेगा। अगर ओ वाला वैल्यू जीरो के साथ इक्वल होता है या फिर जीरो से बड़ा होता है तो वहां पे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर निकलता है। ओके, तो चलो अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे चेक करते हैं कि इनका आंसर होगा या फिर नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं इनका ए बी सी कितना होगा लिख देता हूं। इसका ए होगा 2, बी होगा -3, सी होगा 5, इसका ए होगा 3, बी होगा -4√3 और सी होगा 4। अरे मैंने पहले ही बताया था ए का मतलब होता है, ठीक है क्या, ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी का मतलब होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी का मतलब होता है जो कांस्टेंट होता है वो। ओके, सेम चीज यहां पर ए का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट, सी हो जाएगा यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, फॉर्मूला पुट करता हूं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है -3, -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू सी का वैल्यू हो जाएगा 5, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 9 माइनस 40 आ जाएगा -31 और -31 जीरो से छोटा होता है। मैंने पहले ही कहा था अगर यहाँ पे जो आंसर आएगा अगर जीरो से बड़ा होगा, अगर जीरो से आंसर बड़ा होगा या फिर जीरो के साथ इक्वल होगा तो ही इसका आंसर निकल सकता है। लेकिन यहां पर तो आंसर जीरो से छोटा आया, तो इसका मतलब देयर आर roots are not exist, roots are not exist, या फिर इसके रियल रूट्स नहीं है ऐसा भी तुम लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, सेम चीज यहां पर चेक करते हैं कि इसका यानी कि इसके तो रूट्स है ही नहीं तो हम फाइंड आउट क्या करें, अगर होते तो फाइंड आउट करते। सेकंड यहां पे चेक करते हैं, सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू हो जाएगा -4√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू सी का वैल्यू हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 8 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 8 इंटू 3 -4 4 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, अच्छा अब देखो सॉरी 4 का -4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 16 इंटू 3 48 -48, आंसर आ गया 0। देखो मैंने पहले ही कहा था अगर इसका वैल्यू 0 के साथ इक्वल होगा
तो इसके आंसर निकल सकते हैं। तो देखो इसका वैल्यू 0 के साथ इक्वल हो चुका है। इसका मतलब हियर रूट्स आर रियल, यानी कि यहां पे रूट्स हमारे निकल सकते हैं। एक्चुअली में हमारे इसके रूट्स हैं। तो अब चलो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? सिंपल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला आता है उसको यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? ax इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूं। अभी क्या करना है देखो, माइनस बी यानी कि माइनस रहेगा, बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू है -4√3 प्लस माइनस डी, डी का वैल्यू हमारा यहाँ पे कितना निकला? 0 डिवाइडेड बाय 2a। सॉरी 2a, a का वैल्यू हो जाएगा कितना? 3, तो 2 इंटू 3। ठीक है, अब यहां पे देखो माइनस इंटू माइनस हो गया 4√3 प्लस माइनस यहाँ पे देने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी 0 हो चुका है। तो 4√3 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, अच्छे से लिख देते हैं। अब 2 से ये भी कैंसिल, 2 3 जा, 2 से ये भी कैंसिल, 2 2 जा। आंसर आ गया कितना? 2√3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो देखो यहां पे x का सिर्फ एक ही आंसर निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे d का वैल्यू 0 के साथ इक्वल है, और जहां पे d का वैल्यू 0 के साथ इक्वल होता है वहां पे रूट्स रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं। इक्वल यानी कि एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे हमारा आंसर निकल चुका है। x का वैल्यू हम यानी कि रूट्स इसके निकाल चुके हैं। ओके, अब मैं इसको इरेज करके जल्द से जल्द थर्ड बिट को लिख देता हूं और फिर उसको भी जल्द से जल्द यहां पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो। तो देखो बिट 3 में दिया है 2x² माइनस 6x प्लस 3। तो सबसे पहले मैं इसके a का वैल्यू लिख देता हूं जो कि होगा x² का कोफिशिएंट, b का वैल्यू होगा x का कोफिशिएंट और c का वैल्यू होगा जो है ये कांस्टेंट। ठीक है, अब चेक करते हैं कि इसके रूट्स जो आएंगे किस तरह के आएंगे। ठीक है, जो फॉर्मूला है d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये हो जाएगा कितना? b का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू 3। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो 6 से 4 गया तो बचा 2, 3 से 2 गया तो 12। यहाँ पे d का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, यानी कि मैंने पहले ही कहा था अगर d का वैल्यू हमारा 0 के साथ इक्वल होता है या फिर 0 से बड़ा होता है तो यहां पे रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, देयर आर रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। उसके साथ देखो अगर ये 0 से इक्वल होता तो यहाँ पे सेम यानी कि x का जो वैल्यू होगा, रूट्स जो होंगे वो इक्वल होते, सेम होते। क्योंकि यहाँ पे ये 0 से बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगे। डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग वैल्यूज आएंगे, यानी कि रूट जो होगा वो अलग अलग आएगा। इसके जस्ट प्रीवियस वाले मतलब कि प्रीवियस वाले अभी जो क्वेश्चन मैंने कराया था बिट 2 में, उसमें हमारे एक ही आंसर आया था क्योंकि वहां पे 0 इक्वल था। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 से ये बड़ा आ रहा है आंसर। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है x के दो अलग अलग वैल्यूज आएंगे। ठीक है, अब तुम पूछोगे सर क्या सच में आएंगे? चलो देखते हैं सच में आता है या फिर नहीं। हमारा फॉर्मूला क्या है देखो, इसको निकालने के लिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी डिवाइडेड बाय 2a। माइनस बी प्लस माइनस, हाँ हो गया। अब देखो माइनस रहा, b का वैल्यू कितना है? -6 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना आ गया? 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू है 2। माइनस इंटू माइनस प्लस 6 माइनस 12 का रूट ओवर कितना आ जाएगा? 12 का हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। ठीक है, ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 4 का रूट ओवर हो सकता है, इसको हम बाहर ले जाएंगे, और 3 का रूट ओवर नहीं हो सकता इसलिए इसको हम अंदर रखेंगे। तो 4 का रूट ओवर होने के बाद बाहर आ गया 2, 3 का रूट ओवर नहीं हो सकता इसलिए ये √3 बनकर ही रह गया। नीचे आ गया कितना? 4। अभी क्या करते हैं, ऊपर से कुछ कॉमन जा सकता है? हाँ कॉमन जा सकता है। कितना कॉमन जाएगा? ऊपर से 2 कॉमन चला गया तो बचा कितना? 3 प्लस माइनस √3
डिवाइडेड बाय 4। देखो 2 कॉमन जाने के बाद यहाँ पे 3 और यहाँ पे सिर्फ √3 बच गया। अब 2 से ये कैंसिल, 2 1 जा, ये भी कैंसिल, 2 2 जा, यहाँ पे आ गया 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहां से हमारे दो आंसर निकलेंगे। कैसे? देखो सबसे पहला आंसर होगा 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, दूसरा वाला होगा 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है ना। तो देखो यहाँ पे हमारा आंसर निकल चुके हैं, दो अलग अलग आंसर यहाँ पे हमारे आ चुके हैं। ओके, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि इस चीज को यानी कि d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसके आंसर किस टाइप का आएगा और कैसा होगा हम सब बता सकते हैं उसको सॉल्व करने से पहले। इसलिए इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखो। और ये वाला फॉर्मूले के बारे में भी मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालते हैं। दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हमारे आज के क्लास में नंबर 1 वाला क्वेश्चन पूरा यहीं पे खत्म हो गया। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नंबर 2 वाले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे और छोटे छोटे क्लासेस में ही पूरे के पूरे एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। एक ही क्लास में मैं इसीलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत आए। हम छोटे छोटे क्लासेस में ही सारे नंबर्स को खत्म करेंगे और मे भी ये भी हो सकता है कि सारे नंबर्स को कराने के चक्कर में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना भूल जाऊं, जिससे कि आपका डाउट्स क्लियर ना हो पाए। इसलिए हम छोटे क्लासेस करेंगे और सारे नंबर्स हम इसी तरह से हम दोनों मिलकर यहाँ पे खत्म करेंगे। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में और इसके बाकी सारे नंबर्स को हम दोनों मिलकर खत्म करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।